मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, काइंडली ज़रा ये तो करें, बात सुन लेना, मैं सुन लेता हूँ। हाफिजाबाद के नवाही कस्बा काले की मंडी के पास्को सेंटर पर पड़ी हजारों गंदम की बोरियां गल सड़कर बदबूदार हो गईं। इसकी रेशन करवा रहे हैं, इसकी ड्राइंग करवा रहे हैं। रेशन करने के काबिल है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काले की पास्को का एक ग्राउंड है, गोदाम कह ले या ग्राउंड कह ले। ये मेरे पीछे सारी पास्को के गंदम पड़ी हुई है और यकीन करें कि इतनी सख्त बदबू है, यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और ये देखें ज़रा, ये जनाब, मैं मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये गंदम का हाल देखें जी, ये देखें। इसके अलावा ये देखें, ये तकरीबन 12,000 बोरी जो है वो एक बारिश की नज़र हो गई है। और इस सारी गंदम को अब तकरीबन 10 दिन से ये लोग यहाँ पर जो है वो धूप लगवा रहे हैं और दोबारा से पैक करके ये मुज़रे से जहर बनी गंदम जो है, इसको दोबारा साफ़ गंदम में मिक्स करके मुबैना तौर पर ये जो बाहर भेजी जा रही है, पंजाब से बाहर, या कह लें कि पंजाब मतलब ज़िला हाफिजाबाद से बाहर जो शहर हैं, जो इलाके हैं, उनमें। ये देखें, ये सारी ये गंदम, इसका हाल देखें। और स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, यहाँ से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यहाँ पे ये सारी गंदम जितनी भी नज़र आ रही है मेरे पीछे, ये सारी पास्को की है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ के जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अहमद रज़ा खां। इनसे बात करते हैं और इनसे तफसील जानते हैं कि क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अहमद रज़ा खां साहब, गंदम बदबू, ये मैं तकरीबन 4-5 दिन से यहाँ पे देख रहा हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक जो है ना, 2024 में जो स्टॉक पास्को सेंटर हाफ का काले की मंडी ने लिया था, रखा था ना, उसमें तकरीबन 60,848 बोरी जो है ना गंदम स्टॉक किया गया था इस पास्को सेंटर पर काले की मंडी पे। जो हालिया बारिशों की वजह से, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई हैं, उसकी वजह से 12,000 जो बोरी है वो डैमेज हो गई है। जितना ज़ख़ीरा था उस डैमेज को, उसके इर्द गिर्द पे, उन गंजियों के इर्द गिर्द पे तकरीबन 2-3 फुट पानी जमा हो गया था। उसकी वजह से जो है वो 12,000 बोरी जो है वो गंदम होगी ख़राब, जो आप ये देख रहे हैं। इसमें फंगस भी लग चुका है, उसमें बदबू है, ठीक है। इस 12,000 बोरी को जो है यहाँ पे सुखाया जा रहा है और इस 12,000 बोरी को सुखा कर इसको दोबारा फिर वहाँ से मिक्स करके, जो इधर से आउट ऑफ समझ लें कि रियासत यानी कि आज़ाद कश्मीर और गिल जीबी में जो है इसको फ़रोख्त किया जा रहा है। तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक 24,000 बोरी जो है वो यहाँ से मिक्स होकर जा चुकी है, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है और इंसानी जो जानें हैं उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक है। चाहे ये हमारे अंदाज़न कितना नुकसान होगा? 2,000 रुपया अगर रेट हो तो 5,000 रुपये की एक बोरी है, तो ये आप 12,000 बोरी का हिसाब लगा रहे हैं, 12-5 60, कितना नुकसान है। इसके अलावा भी जो नुकसानात हो चुके हैं वो नीचे जो पहले भी ये करते हैं नुकसानात की जद में आकर, यानी कि ख़ुद से ही शो कर देते हैं। अब तो ये हादसाती तौर पे हुआ है, इत्तफाक़न हो गया, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो गया, ये नुकसान हुआ, ये किसका नुकसान? लेकिन गवर्नमेंट अगर गंदम स्टॉक करती है तो ये तो पहले सोचना चाहिए कि इस तरह की नागहानी सूरत हाल जब होती है, जब बारिश का पानी, या बारिश तो एक फितरती अमर है, हो जाए तो उसका सिक्योर तो पहले करना चाहिए। सर देखें ना, इसकी सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने सदेबाब किया होता है। जो गंजियाँ होती हैं वो तकरीबन 2 फुट ऊंची होती हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो मिट्टी लगा के उनको महफूज किया जाता है और ऊपर तरपाल डालकर भी जो उसको महफूज किया जाता है और दवाई भी इसमें लगाई जाती है। मगर आपको पता है कि इतनी ज़्यादा बारिशें, 10-10, 12-12 घंटे की मुतवातर बारिश से जो नुकसान हो चुका है वो वापस तो नहीं आ सकता। ये तो अलग, लेकिन ये इससे बचाया तो जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ जो पास्को वाले हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, काइंडली ज़रा ये तो करें, बात सुन लेना, मैं सुन लेता हूँ। कोई बात नहीं, आप करें, बात करें, आप ये जिस तरह कहेंगे। सबको पता है कि जो सूरत हाल बनी हुई है, इसकी बारिश जिस लेवल की हुई है, ये 11-12 घंटे बारिश होती रही है, जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जो सीवरेज का सिस्टम क्लियर नहीं हुआ जिसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ है, तो ये सारी चीज़ें सबको पता है और एडमिनिस्ट्रेशन के भी नॉलेज में है। अब एक चीज़ तो क्लियर है, आपको भी मैं क्लियर कर दूं कि इरेशन करवाना, इसे वहाँ पे सवाल करना बेहतर था कि इरेशन करवाना, और ये इजाज़त से, डिपार्टमेंट की इजाज़त से इसकी रेशन हो रही है। ये इसको मतलब ये रेशन करने के काबिल है ये गंदम,
ये लेकिन देखें, इसका इसको- कोई ना इसको- कोई इसका इसको प्रोसीजर क्या करेंगे? इसका कोई प्रोसीजर डेवलप होगा बाद में। गवर्नमेंट इसकी कोई ना क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि इसका क्या ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। इसको मैं नहीं डिसाइड कर सकता, ना आप डिसाइड कर सकते हैं, इसे डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा और अथॉरिटी करेगी। अच्छा आप मुझे लेकिन बताएं, इसको- ये इसको खाने खराब लायक करना- है? इसे ख़राब करना जो है ना, मतलब जो असल बेसिक चीज़ है कि इसे मज़ीद ख़राब करना, इज़ इट इम्पॉर्टेंट या इज़ इट कंपलसरी कि इसे ख़राब किया जाए, या इसे इसी ऑलरेडी हो गई ना, ये तो ऑलरेडी अब ये कुदरती तौर पे कोई चीज़ ख़राब होती है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, आप या मैं? तो ये हम जो इसका प्रोसीजर है, ये इसे इसकी रेशन करवा रहे हैं, इसकी ड्राइंग करवा रहे हैं, और उसका मेन मैकेनिज़्म यही है कि इसे फर्दर स्पॉइलेज से रोका जाए। ये इसको मतलब ये खुश्क करने से आप समझते हैं बेहतर हो जाए? ये मज़ीद ख़राब नहीं होगी, ये किसी फीड में चली जाएगी। ये इसका कोई पर्सपेक्टिव बन सकता है, कोई तरीकाकार गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उससे बनेगी। That's it. ये जो गंदम, ये आप देखें, इसको क्या समझते हैं कि इसका कुछ हो जाएगा? मैं आपको बता दिया ना, इन नटशेल मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि फर्दर स्पॉइलेज से इसे रोका जा सकता है। नाज़रीन, उनका कहना यह है कि इसको मज़ीद ख़राब होने से रोकना है, जबकि ये तो ऑलरेडी ना खाने के काबिल है, ना किसी जानवर के काबिल है। इसमें इतनी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है यहाँ पे कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। भले इसमें इनकी ज़ाती या कोई वो कह लें कि नेगलिजेंसी नहीं होगी, मान लेते हैं ये अल्लाह की तरफ से हुआ, बारिश हुई और सारे मामलात हो गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत जब इतना स्टॉक करती है तो उसको मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए ऐसी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए कि ये नुकसानात से बचाई जा सकें? अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद फिर इस तरह इतनी ज़्यादा गंदम जो है उसको हम करेंगे, इतनी ज़्यादा गंदम जो है वो हम इसको वेस्ट करेंगे या इसको करेंगे। यकीन करें, ये रोड से, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये रोड है, यहाँ से गुज़रना मुहाल हो चुका है। यहाँ से अगर कोई बंदा गुज़रता है तो वो नाक बंद करके जाता है, इतनी स्मेल है। और ये सारी गंदम जितनी भी है ये सारी ख़राब हो चुकी है।